इस वीडियो के अंदर हम एक और कविता देखने वाले हैं महादेवी वर्मा द्वारा रचित विरह का जलजात जीवन। तो इसके अंदर भी यहाँ पे व्याख्या करने वाले हैं, संपूर्ण व्याख्या की जाएगी। पहले हम कविता देख लेंगे, उसके बाद इसकी पूरी व्याख्या की जाएगी अच्छे से समझाने, मतलब आपको इससे अच्छे से समझ भी आ जाएगा कि किस तरह से आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए मुझे भी, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। विरह का जलजात जीवन। तो विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात वेदना में जन्म, करुणा में मिला अवसाय। अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। तो ये गीत की तरह होता है। आंसुओं का कोश उर द्रग अश्रु की टकसाल्य, तरल जल कन से बने गन सा शनित मृदुगात, जीवन विरह का जलजात। अश्रु से मधुकन लुटाता आ जहाँ, मधु मासय अश्रु ही की हाट बन आती, करुणा बरसात, जीवन विरह का जलजात। काल इसको दे गया पल आंसुओं का हार, पूछता इसकी कथा निश्वास ही मैं बताए, जीवन विरह का जलजात। जो तुम्हारा हो सके लीला कमल ये आ जाए, खिल उठे निरूपम तुम्हारी देख संगीत का प्रात, जीवन विरह का जलजात। अब संदर्भ देखते हैं। विरह का जलजात जीवन शीर्षक कविता जो है गीत महादेवी के काव्य संग्रह नीरजा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नीरजा से लिया गया है। अब 1935 में ये संग्रहित की गई है। नीरजा जो है कब की गई है? 1935 में। इस कविता में जीवन को कमल की तरह बताया गया है, यानी कि जो जीवन है एक कमल की तरह बताया गया है। जैसे कमल जो है एक मतलब कहाँ उगता है? मिट्टी में जो है उगता है, तो उसमें फिर उसको जब खिलता है तो पूरी दुनिया जो है उसको पूजा करती है, माता लक्ष्मी को चढ़ता है या मतलब भगवान को चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये बताया गया है। फिर उसके बाद इस तरह यह जीवन भी योगी रूपी कमल की तरह है। इस दृष्टि से जीवन की व्याख्या करने की कोशिश महादेवी इस कविता में कर रही हैं। यह कविता अंत में आत्मपरक रूप ग्रहण कर लेती है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब इसकी व्याख्या देखते हैं अच्छे से। महादेवी वर्मा ने जीवन की व्याख्या विरह रूपी कमल के रूपक के सहारे, यानी कि कमल के रूपक के सहारे इस कविता में की है। वह कहती हैं कि इस जीवन का जन्म वेदना के परिवेश में होता है, यानी कि जो वेदना होती है उसके परिवेश में होता है, और करुणा में रहते हुए इसे व्यतीत होना पड़ता है, यानी कि करुणा के रहते हुए भी इसको व्यतीत होना पड़ता है। जन्म या सृजन पीड़ा के बिना संभव ही नहीं है, और ये जीवन करुणा प्रसंगों से मुक्त हो ही नहीं सकता, यानी कि यहाँ पे जो है पीड़ा होना ज़रूरी ही है। मतलब जन्म या सृजन पीड़ा कुछ भी हो, मतलब पीड़ा के बिना जो संभव हो ही नहीं सकता। तो ये जीवन करुणा प्रसंगों से मुक्त हो ही नहीं सकता। इस जीवन का एक एक दिन आंसुओं को चुनौती हुए बिताता है, यानी कि हर एक दिन जो है एक दिन जो है आंसुओं को चुनते हुए बिताता है, यानी कि आंसुओं के चुनते हुए बिताता है। यानी कि जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें इस जीवन से लड़ना होता है। हमें हंसते खिलते जैसे भी करके इस जीवन को जीना होता है। एक एक रात आंसुओं को गिनते हुए बिताती है। तो दुनिया को जिन लोगों ने गहरी दृष्टि से देखा है वह इस तरह के निष्कर्ष पर प्राय पहुंचाते रहे हैं। जो लोग संसार को ऊपरी निगाह से देखते हैं, यानी कि जो ऊपरी निगाह से देखते हैं, उनकी इन बातों से असहमति हो सकती है। सच्चाई यही है कि हमारा हृदय आंसुओं का भंडार है, यानी कि सच्चाई यही है कि जो हमारा इमोशंस होते हैं, जो आंसुओं का भंडार है, हमारी आंखें आंसुओं को वेदना के साथ मुद्रित करके प्रस्तुत करने वाली टकसाल की तरह है। मानव को मिला हुआ यह सुंदर शरीर जल कण से बने हुए शनित बादलों की तरह होता है, नश्वर होता है, यानी कि जो ये शरीर है ये नश्वर है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इस तरह ये शरीर भी सुख का प्रमाण नहीं है, बल्कि विरह के दुखद गुणों से परिपूर्ण है, यानी कि सुख नहीं हो सकता इस जीवन में, विरह से मतलब वियोग से दुखद गुणों से परिपूर्ण है। परेशानियाँ, कठिनाइयाँ जीवन में आना अनिवार्य है।
ये सही है कि इस जीवन में वसंत ऋतु आती है और वह मधुकण लुटाती हुई प्रसन्नता का अभाव कराती है, मगर सच यही है कि जिसे हम मधुकण समझते हैं उनकी निर्मित आंसुओं का योगदान होता है। तो मानो आंसू की मधुकण का रूप बनकर हमारे जीवन में आते हैं। वसंत ऋतु के तुरंत बाद जैसे आंसुओं की पूरी हाट लेकर करुणा बरसात आ जाती है, वैसे ही जीवन का विरह भाव प्रत्येक सुख के पीछे पीछे चला आता है। समय बलवान होता है, यानी कि जो समय है वो बलवान होता है। किसी का अच्छा चल रहा होता है, किसी का बुरा चल रहा होता है, डिपेंड करता है वह अपनी तरफ से जीवन को क्या देता है। महादेवी कहती हैं कि काल अपनी तरफ से इन जीवन को क्षण या पल रूपी आंसुओं से बना हुआ हार गले में डालने के लिए दे देता है। यानी कि जो आंसू है, जो परेशानी है, जीवन को जो है गले में हार मतलब बनाकर जो है दे देता है, गले में हार डालने के लिए दे देता है। ये क्या क्या देता है? जो जीवन होता है। तो ये समय की बात होती है। ये जीवन सांसों की डोर से बंधा है, यानी कि जो जीवन है ये सांसें हैं तो तभी तक है। सांसें खत्म तो जीवन खत्म, जो आत्मा है, जो सोल है वो खत्म तो शरीर खत्म, नश्वर है। सांसों में बसी हुई हवा मानो हर क्षण उसकी करुणा कहानी पूछती रहती है। इस तरह ये जीवन तरफ से वेदना, विरह, पीड़ा, आंसू आदि से निर्मित दिखाई पड़ता है। इस जीवन की खुशी का आधार केवल वह अज्ञात और अनंत प्रियतम हो सकता है। महादेवी उस प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरा जीवन तुम्हारे सामने एक लीला कमल से ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि क्रीड़ा भाव से तुम्हारे द्वारा अपनाया गया मेरा जीवन कमल तुम्हारे हाथ का लीला कमल बन जाए। जिसे मैंने विरह का जलजात जीवन मान रखा है वह तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर वैसे ही खिल उठे जैसे सुंदर प्रभात में कमल के फूल खिल उठते हैं। अपने प्रिय को महादेवी ने निरुपम कहकर संबोधित किया है। क्या संबोधित किया गया है? निरुपम संबोधित कहकर संबोधित किया है। पूरी कविता इस भाव को व्यक्त करती है कि उस अज्ञात अनंत प्रियतम की अनुभूति ही सुख का आधार हो सकती है। तो इस अनुभूति के बिना यह जीवन वेदना और करुणा से घिरा रहता है। तो विरह का जो जल जात होता है ये जीवन बिजोगी रूपी कमल की तरह है। वेदना में जन्म, जीवन की शुरुआत यानी कि जन्म पीड़ा से होती है। अश्रु की टकसाल यानी कि आंखें आंसुओं को ऐसे निकालती है जैसे टकसाल से मुद्रा निकलती हो। तो मधुमास यानी कि बसंत ऋतु, मधुमास क्या होती है? बसंत ऋतु। ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। हार्ट लगा हुआ बाजार यानी कि हार्ट क्या होता है? लगा हुआ बाजार। करुणा बरसात यानी कि जीवन में आंसू मानो करुणा भावनाओं की बारिश की तरह है। पल आंसू, जीवन का एक एक क्षण मानो वेदना के आंसुओं से डूबा हुआ है। लीला कमल, क्रीड़ा भाव से हाथ में लिया गया कमल, मेरा जीवन कमल तुम्हारे हाथ का लीला कमल बन जाए। निरुपम, अनुपम, अनुपम होता है वह अज्ञात अनंत प्रियतम किसी भी उपमा से परे है। तो ये इस तरह से होता है। तो इसका जो सारांश है, जीवन कमल की तरह सुंदर तो है मगर इसकी उत्पत्ति से लेकर विकास तक दुख की भूमिका बहुत बड़ी होती है। जीवन है तो बहुत सुंदर, लेकिन यहाँ पे दुख के बिना जो है ये जीवन हो ही नहीं सकता। मरने तक, जन्म से लेकर मरते दम तक जो है दुख जीवन में होता ही है। तो उस अनंत और अज्ञात प्रियतम की संभावना महादेवी को मुकाम तक पहुंचाती है। दुख के इन रूपों को विसर्जित किया जा सके। तो आई होप ये समझ में आ चुका होगा। तो बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 100% व्याख्या जो है इसमें पूछी जा सकती है, या इस तरह से स्टोरी भी अगर पूछी जाती है, कहानी इसी तरह से पूछी जाती है, सार पूछा जाता है, तब भी आप ये लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।